बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 16 है। चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं फॉर स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो वाई ऑर्गेनिजम्स नीड स्पोर्ट। इसको हम पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे और सेकंड नंबर पे हमारी जो डिस्कशन है वो होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट इन प्लांट्स। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट इन प्लांट्स। और स्पोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक जो प्लांट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ स्टेम क्या है। उसके बाद हम प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे और सपोर्ट के अंदर हम दो पैरामीटर को लेंगे। एक हम देखेंगे कि ट्रिगर प्रेशर को कौन कौन से सेल जनरेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो सपोर्टिंग सेल्स भी दो तरह के होते हैं, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, उनका क्या रोल होता है। और इसके बाद हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली होगी कि सनफ्लावर के अंदर किस तरह से सपोर्ट मिल रही होती है सनफ्लावर को। उसके बाद हम वैक्यूल का रोल देखेंगे इन जनरेशन ऑफ ट्रिगर प्रेशर, जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट जो है वो कुछ सल्यूट्स को मूव करवा रही होती है। तो इन कंटेंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि क्या ज़रूरत है सपोर्ट की, क्यों ऑर्गेनिज्म जो है वो सपोर्ट को गेन कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो फिज़िकल हैं और उसके साथ कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ आ रही होती हैं। ये केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। तो ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, तो इन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। और ये जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है ये दोनों किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहिए होती है। एक हम कहते हैं कि एनिमल भी इससे बेनिफिट ले रहे होते हैं और एनिमल के साथ जो प्लांट्स हैं वो भी इससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट का मैकेनिज्म है किस तरह से चल रहा होता है, मीन के प्लांट किस तरह से जो है वो सपोर्ट ले रहे होते हैं। और ये सपोर्ट चाहिए होती है दोनों को, प्लांट्स और एनिमल्स को जो सपोर्ट चाहिए होती है, बेसिकली ये इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कहाँ से, अगेंस्ट दी ग्रेविटी, कि जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट सपोर्ट चाहिए होती है। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से सपोर्ट को गेन करते हैं। पहले मरहले के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर 3 तरह के सेल पाए जाते हैं और इसके अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, 2 तरह के सेल्स प्लांट के अंदर रोल प्ले करते हैं। एक तो प्लांट्स के अंदर कोलेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा जो सेल्स हैं ये बेसिकली जो बेबी प्लांट्स होते हैं उन बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरे प्लांट्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होते हैं ये अडल्ट जो प्लांट्स होते हैं, अडल्ट जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं
एनिमल्स के अंदर सपोर्ट किस तरह से चल रही होती है। तो एनिमल को भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है। एनिमल की बॉडी के अंदर एक तो हम कहते हैं मसल्स पाए जाते हैं, वो मसल सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। कार्टिलेज पाई जाती है, कार्टिलेज अपना रोल प्ले करती है, और इसके साथ साथ बोन्स पाए जाती हैं, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर। तो ये बेसिकली तीन चीजें जो हैं प्लांट्स एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं, और ये हेल्प करती हैं एनिमल की कि वो एनिमल मूव कर सकें। किस तरफ मूव कर सकें? फूड की तरफ मूव कर सकें, वो अवे मूव कर सकें, कहाँ से वे मूव कर सकें, डेंजर से वो अवे मूव कर सकें, और इसके साथ साथ वो मूव कर सकें किसके लिए? शेल्टर के लिए। तो इन चीज़ों के लिए बेसिकली एनिमल्स ने मूव करना होता है। तो सबसे पहले हमारी जो डिस्कशन होगी वो डिस्कशन होगी रिगार्डिंग दी स्पोर्ट इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्ट है वो किस तरह से चल रही होती है। तो अगर स्पोर्ट इन प्लांट्स को हम डिस्कस करें तो इसके अंदर हम देख चुके हैं कि हमने किन कंटेंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं। अगर हम प्लांट्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस करें तो इन कंपोनेंट के अंदर पहले नंबर पे हमारे पास स्टेम आ जाता है, फिर लीव्स आ जाते हैं, फिर रूट्स आ जाती हैं। ये अहम कंपोनेंट्स हैं प्लांट्स के। इसके बाद हमें देखें कि स्टेम जो है वो बेसिकली क्या रोल प्ले करता है। अगर हम देखें कि रोल ऑफ स्टेम जो है कि स्टेम की क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से स्टेम जो है वो इसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो रोल ऑफ स्टेम, स्टेम दो काम कर रहा होता है। एक स्टेम ने काम क्या करना होता है, एक तो बेसिकली स्टेम जो है वो सप्लाई लाइन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सप्लाई लाइन मीन जो लीव्स और जो ब्रांचेस हैं, जो रूट्स हैं, इनके दरमियान में जो सप्लाई देनी होती है वाटर और सोल्यूट्स की, वो बेसिकली स्टेम ने करनी होती है। इसके साथ साथ स्टेम जो दूसरा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है वो अपना रोल प्ले करता है कि इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ताकि प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो सपोर्ट हासिल करे और अपराइट पोजीशन जो है वो ले सके। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सपोर्ट मिलती है ये कहाँ से मिलती है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट बेसिकली प्लांट को दो मेजर फैक्टर्स हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब एक तो प्लांट को जो सपोर्ट है वो बेसिकली ट्रिगर प्रेशर से मिलती है, और दूसरी प्लांट को जो सपोर्ट है वो मिल रही होती है मुख्तलिफ किस्म के जो सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो एक इसके अंदर रोल किसका है? ट्रिगर प्रेशर का है, और दूसरा इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्रिगर प्रेशर की बात करें तो जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का क्रॉस सेक्शन देखें तो उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एपिडर्मिस के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो पिथ के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली सेल्स मिल के क्या काम करते हैं, ये ऑस्मोसिस करते हैं। कौन सी ऑस्मोसिस करते हैं? एंड ऑस्मोसिस करते हैं। इस एंड ऑस्मोसिस की वजह से जो ये सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर वाटर मूव करता है। जब इन सेल्स के अंदर बाहर से वाटर अंदर की तरफ आ जाता है तो इसका जो वैक्यूल है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, और इसके स्वेल होने की वजह से एक फोर्स जो है वो सेल वॉल के ऊपर लगाई जाती है। जब सेल वॉल के ऊपर एक फोर्स लगती है तो ये जो सेल वॉल के ऊपर फोर्स लगने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिस प्रेशर को हम ट्रिगर प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। और जो ट्रिगर प्रेशर है ये इन प्लांट्स को सपोर्ट करता है और प्लांट्स को बेंड होने से बचा रहा होता है, और इस तरह से प्लांट को वो अपराइट पोजीशन देने में रोल प्ले करता है। ये अपराइट पोजीशन बेसिकली बेबी प्लांट्स के अंदर देता है, या वो प्लांट्स जो हर्बेशियस होते हैं, या वो प्लांट्स वो पार्ट जो हर्बेशियस इन नेचर होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसकी? सेल्स की। तो प्लांट के अंदर दो तरह के जो सेल्स हैं
वो स्पोर्ट में रोल प्ले करते हैं। एक जो सेल्स हैं उनको हम कोलन कायमा सेल्स का नाम देते हैं, दूसरे जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम स्क्लेरन कायमा सेल्स का नाम दे रहे होते हैं। अभी जो कोलन कायमा सेल्स हैं ये होते तो लिविंग हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ डेपोजिशन हो जाती है। वो जो डेपोजिशन है उसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है किसकी, सेल वॉल की। अब सेल वॉल जब थिक हो जाती है तो ये प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। और इसी तरह से जो दूसरे सेल्स होते हैं स्क्लेरन कैमा के अंदर बेसिकली यहाँ पे बन जाती है क्या, एक नई वॉल बन जाती है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। इस सेकेंडरी वॉल के बनने की वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, और इनका जो रोल रह जाता है वो ओनली स्पोर्ट के अंदर रह जाता है। हाँ, कुछ ये फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं जाइलम और फ्लोएम के अंदर, वहाँ पे बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनका रोल होता है वो स्पोर्टिंग रोल रह जाता है। और क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होती है। सपोर्ट कहाँ पे चाहिए होती है, इनको अगेंस्ट दी ग्रेविटी भी सपोर्ट चाहिए होती है, और अगेंस्ट दी ग्रेविटी के साथ साथ इनको जो विंड है उसके अगेंस्ट भी एक सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि विंड क्या करेगी, इनको बेंड कर देगी। तो इसके लिए इनके अंदर एक पाइप रॉड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। ये जो पाइप रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ये बेसिकली इनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो पाइप रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये बेसिकली क्या होता है, ये इनके अंदर विस्कुलर बंडल होता है। ये विस्कुलर बंडल इनको सपोर्ट दे रहा होता है, जिस तरह हमारे बिजली के पोल होते हैं या दूसरे पोल होते हैं, कंक्रीट के होते हैं, उनके तो हार्ड और टफ जो है टफनेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसी तरह इनके अंदर जो विस्कुलर बंडल है वो भी सिमिलर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि हमारे पास सनफ्लावर है। सनफ्लावर को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की दी जाती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कहते हैं कि एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आ जाती हैं, और जो एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होती हैं वो बेसिकली बनाती हैं बंडल कैप बना देती हैं, और इस बंडल कैप की वजह से उनको एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है वो मिल रही होती है। तो इसी तरह हमारे पास प्लांट्स जो कि बेबी प्लांट्स हैं जिनके अंदर बेसिकली ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो ट्रिगर प्रेशर की वजह से उनको मिल रही होती है। अगर उनकी एक्स ऑस्मोसिस हो जाए, एक्स ऑस्मोसिस मीन पानी निकल गया, उस पानी के निकलने की वजह से अब ट्रिगर प्रेशर मेंटेन नहीं रहा। जब ट्रिगर प्रेशर नहीं मेंटेन रहा तो ये बेसिकली विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग किसकी, विल्टिंग ऑफ हर्बेशियस जो पार्ट्स हैं उन वो विल्ट कर जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। अब प्लांट के अंदर ये जो ट्रिगर प्रेशर चल रहा होता है, बन रहा होता है, ये कैसे बनता है इसको हम डिस्कस करेंगे। होता बेसिकली क्या है, अगर हम प्लांट के एक सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो प्लांट के सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फिर दूसरे ऑर्गेनल होते हैं। तो प्लांट के अंदर एक अहम ऑर्गेनल जो है वो पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल का नाम देते हैं। अब क्या होता है कि प्लांट के अंदर बाहर से पानी मूव कर जाता है, और इसकी जो ये वैक्यूल होती है, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम नाम दे रहे होते हैं क्या, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। जब पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है तो इसके साइटोप्लाज्म से कुछ जो बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं, उनको इस वैक्यूल के अंदर पंप कर दिया जाता है। जब सॉल्यूट वैक्यूल के अंदर पंप करते हैं तो उन सॉल्यूट्स के पंप करने की वजह से वाटर भी मूव करना शुरू कर देता है इनसाइड दी वैक्यूल। जब वैक्यूल के अंदर वाटर मूव करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से वैक्यूल का जो साइज है वो बढ़ जाता है।
जब वैक्यूल का साइज बढ़ता है तो वैक्यूल एक फोर्स लगाना शुरू कर, पहले इसका साइज ये था, अब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड दी वैक्यूल ये क्या होगा, तकरीबन ये बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये सेल वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा। जब फोर्स लगाएगा तो सेल जो है वो अपनी टर्जर पोजीशन के अंदर आ जाएगा। इस तरह बेसिकली मिलके टोनोप्लास्ट यानी कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन और इसके सब वाटर ये फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, और क्या हो जाता है, एक प्रेशर जनरेट होता है सेल के अंदर जिसको हम ट्रिगर प्रेशर का नाम देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली तनाव में आ जाते हैं, प्लांट के सेल तनाव में आ जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो मिल रही होती है। तो ये चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी। कल हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सेल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।